गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास गिवन है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। देन x इज इक्वल्स टू, इट मीन्स कि आपको क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल्स टू, और आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज 0,1/2, सेकेंड इज 1,1/2, थर्ड इज 0 एंड द फोर्थ इज 1/2। क्लियर। अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि एक सिंगल 0 और 1/2, यहाँ अलग अलग 0 और 1/2 गिवन है, और एक 1,1/2। इट मीन्स ये दो ऑप्शन में x की 2 वैल्यू है और C और D ऑप्शन में x की सिंगल वैल्यू है। अब इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। जो x की वैल्यू आएगी वो इन चारों में से उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। अब x की वैल्यू जो भी आती है, आने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है भी कि नहीं। तो जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS आता है, वही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। तो आइए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते वक्त हमेशा याद रखना कि जो इक्वेशन गिवन है हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। क्लियर। तो साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिख दिया। ठीक है। अब देखिए ये जो -2 साइन इनवर्स एक्स है वो एज इट इज़ ही लिखा। यहाँ से जो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है वो राइट साइड गया तो काय का हो गया, माइनस का। अभी ये काय का है, प्लस का। तो देखिए ये पाई बाई 2 मेरा एज इट इज़ है, और ये टर्म राइट साइड गई तो काय की हो गई, माइनस की। क्लियर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब प्लस का साइन इनवर्स राइट साइड जाए तो माइनस में, तो जब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो तो हम क्या लिखते हैं उसको, कॉस इनवर्स एक्स। तो एज इट इज़ देखिए लेफ्ट साइड अगर मेरे पास है 2 साइन इनवर्स एक्स, वो मैंने एज इट इज़ लिखा, इक्वल्स टू ये 90 माइनस साइन इनवर्स है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और जो एंगल है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की प्लेस पे मैंने लिखा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्लियर। ये टिग्नोमेट्रिक के इनवर्स टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले से मैंने इसको चेंज कर दिया। क्लियर। अब सबसे पहले मुझे ये करना है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसको मैंने क्या सपोज कर लिया, थीटा, क्योंकि पूरी इक्वेशन या तो साइन में होनी चाहिए या कॉस में होनी चाहिए, तभी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। राइट। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा सपोज करा। राइट। तो ये साइन इनवर्स जब राइट साइड गया तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, मतलब एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन थीटा। राइट। अब मैं यहाँ पे एक्स में कन्वर्ट कर रही हूँ तो कॉस को भी चेंज करना है। तो देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के फॉर्म में लिखना तो ये लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, और ये कॉस राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स। राइट। मतलब यहाँ पे हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेके चले तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स आ गया, और यहाँ ये वाली थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो आपस में आप देखेंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये वाला, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों थीटा के इक्वल है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट। ये इक्वल हो गए। तो देखिए ये वैल्यूज़ हम कहाँ पर पुट अप कर देंगे, यहाँ पे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना यहाँ, तो ये देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा है, उसकी प्लेस पे अब हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स की प्लेस पे ये वाली टर्म कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ये -2 पहले से था, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने रख दिया, इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स।
क्लियर, ये एज इट इज़ लिखा है। अब देखिए, अब मैं x की प्लेस पे क्या पुटअप कर दूंगी, साइन y। आप कुछ और भी पुटअप कर सकते हो, y एंगल में जो भी आपको रखना है। थीटा ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो अब x की प्लेस पे मैं क्या रख दूंगी, साइन y। क्यों, भी पता चल जाएगा अब हम क्यों रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -2 कॉस इनवर्स एज इट इज़, यहाँ लिखा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई। क्लियर, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने साइन इनवर्स साइन वाई रख दिया। क्यों रखा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में हो गया कॉस स्क्वायर वाई, और बाहर आया तो क्या हो गया, कॉस वाई। क्लियर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो देखिए -2 एज इट इज़, कॉस इनवर्स एज इट इज़ इन ब्रैकेट कॉस वाई। क्लियर, इक्वल्स टू ये कॉस इनवर्स एज इट इज़ और 1 माइनस साइन वाई। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो टर्म आप देख रहे हो, कॉस इनवर्स और कॉस, ये कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हमने अभी तक पहले जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के सम करे थे उसमें हमेशा टेन इनवर्स टेन मिलके 1 होता था। एज इट इज़ साइन इनवर्स साइन भी 1 हुआ, तो कॉस इनवर्स कॉस भी क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, एक तो -2, साथ में ये एंगल y। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है, -2y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन y। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये कॉस इनवर्स राइट से लेफ्ट आया, कॉस इनवर्स राइट से लेफ्ट आया तो कॉस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन वाई के इक्वल हो जाएगा कॉस -2y। राइट, अब कॉस -2y को कॉस 2y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला था, कॉस माइनस थीटा हो तो क्या होता है, कॉस थीटा। अगर कॉस में कोई एंगल नेगेटिव हो तो वो कॉस थीटा हो जाता है। तो एज इट इज़ यहाँ पर भी क्या था, कॉस -2y, तो ये क्या बन गया, कॉस 2y। राइट, अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में क्या होता है, क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन या तो साइन में चाहिए या कॉस में, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। कॉस थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, उसमें से जिसमें साइन आता है हम सिर्फ वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वही इसलिए यूज़ करेंगे कि हमारी जो पूरी इक्वेशन है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो किसी पर्टिकुलर एक टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ हमने यूज़ कर लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। क्लियर, अब देखिए दोनों तरफ 1 है तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। राइट, और ये माइनस जो 2 साइन स्क्वायर है माइनस का, वो लेफ्ट साइड आया तो का हो जाएगा प्लस का, तो ये देखिए 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0 हो गया। और ये पूरी इक्वेशन काय में कन्वर्ट हो गई, साइन में। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन वाई। राइट, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो 2 साइन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, इतना बचा। अब देखिए एक बार साइन वाई के इक्वल में 0 रखा, मतलब, और एक बार इसके इक्वल में, तो देखो एक बार साइन वाई की वैल्यू आ गई 0 और एक बार आ जाएगी 1/2। तो ये तो साइन वाई की वैल्यू है। राइट, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की। तो जहाँ साइन वाई है उसको हम क्या रख देंगे, एक्स, मतलब ये साइन वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 और 1/2। तो देखिए एक्स इक्वल्स टू 0 और 1/2। अब आप सोच रहे होगे कि एक्स की 2 वैल्यू आ गई, इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बट नहीं, हमने क्या बोला था कि जब भी एक्स की वैल्यू आएगी तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 0 और 1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर ये दोनों से सेटिस्फाई करता है इट मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट, या दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है तो फिर कोई एक ही सिंगल टर्म वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बट व्हेन 1/2 इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। तो देखिए LHS था हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। इट मीन्स जहाँ हमारा एक्स है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1/2। तो हमारा RHS कितना आना चाहिए, π/2। देखो 1 में से हाफ गया, हाफ बचा, -2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये साइन इनवर्स 1/2 2 है और ये 1 है, तो कितना बचा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये माइनस तो पहले से ही था, 1/2 कब होता है, 30, मतलब π/6।
तो देखिए ये आ रहा है π/6, लेकिन हमें क्या चाहिए था π/2। ये आपस में इक्वल है क्या? नहीं। इट मीन्स जो 1/2 है हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इससे हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। मतलब x इक्वल्स टू 1/2 इज़ अ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? मतलब x/2 हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 0। हम 0 को भी रख कर देख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 - 0 - 2 साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 कब होता है? 0 पे, तो ये टर्म तो होल 0 हो गई। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1 कब होता है? 90 पे, मतलब π/2 आ गया। मतलब हमारा x की प्लेस पे जब हम 1/2 रखेंगे तो हमारा RHS नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन जब हम x इक्वल्स टू 0 रखते हैं LHS में, तो हमारा RHS π/2 आ जाता है। मतलब हमारा सिर्फ x की वैल्यू एक ही करेक्ट है, x इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हम देखें तो इसमें हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज़ रॉन्ग। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा और हम क्या बोलेंगे? हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। और सी क्या हो गया हमारे लिए? आंसर हो गया x इक्वल्स टू 0। थैंक यू।